बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सैकड़ों की संख्या में इस वक्त आप मेरे पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि जब ये शंभू बॉर्डर को लांघे और दिल्ली कूच करे, क्योंकि 23 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए। और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि आखिर आगे की किसानों की रणनीति क्या रहेगी। क्या लगता है, मानेगी सरकार इस बार? देखो मना के छांगे जी। एक तो बैरिकेड कोई हमारे सामने कोई बड़ी बात नहीं है, वो तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो खट्टर सरकार जो फायरिंग कर रही है वो उनका गलत काम है। हाँ, हरियाणा में हम जाएंगे तो हमारे पर गिरा लें, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ना गिराएं। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सैकड़ों की संख्या में इस वक्त आप मेरे पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि जब ये शंभू बॉर्डर को लांघे और दिल्ली कूच करे। लेकिन ये दिल्ली कूच करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रास्ते में ही सुरक्षाकर्मी, पुलिस कर्मचारी इनका रास्ता रोके हुए खड़े हैं, जिनके हाथों में इस वक्त बंदूकें हैं। सुरक्षा कर्मचारी किसी भी तरीके से इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अगर बात करूं मैं बॉर्डर की, तो आगे तनावपूर्ण स्थिति की संभावनाएं प्रबल है। लेकिन जैसे जैसे हम पंजाब की तरफ रुख करते हैं शंभू बॉर्डर की तरफ से, तो शांति वाला माहौल देखने को मिलता है। किसान कोशिश कर रहे हैं कि इसी शांति को बरकरार रख सकें, लेकिन क्या ये शांति बरकरार रहेगी? क्या तनाव से दूर किसान रह पाएंगे? क्या सुरक्षा कर्मचारियों के साथ अब भिड़ंत नहीं होगी? हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब 23 तारीख को मिल जाएंगे, क्योंकि 23 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए। और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि आखिर आगे की किसानों की रणनीति क्या रहेगी। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर शांति का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ कई किसान जुड़े हैं जो इस वक्त अपने आला नेताओं के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कई किसान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अपने नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये इस वक्त बैठे हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में। कहाँ से हैं आप सब? केम बॉर्डर से जी। तो इस वक्त कल तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, क्या आप परे बॉर्डर पर थे? हाँ जी, वहाँ ऊपर थे। तो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे कल, तो क्या लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन सरकार तो नहीं चाहती कि आगे बढ़े। पर हम बढ़ना है, जरूरी है। कुछ और भी हमारे साथ बुजुर्ग इस वक्त साथी जुड़े हैं और नौजवान भी हैं। शायद से कुछ हिचकिचाहट है, लेकिन कैसे सामना करेंगे आप प्रशासन का और सरकार का जो आगे रास्ता रोके खड़े हैं? हम जाएंगे दिल्ली बार, जिससे जितना मर्जी औखे के जाइए, सब के जाइए, पैदल जाइए, जाएंगे जरूर। लेकिन समस्या ये है कि एमएसपी को लेकर पेच फंसा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि एमएसपी पर बात बन पाएगी? जरूर बन पाएगी। बनेगी। सरकार से क्या लगता है कि सरकार मानेगी 5वें दौर की वार्ता में? हाँ, मानेंगे, बना के जाएंगे। तो किसानों का साफ कहना है कि आए हैं हम सरकार को मनाने के लिए और यहाँ से अपनी तमाम मांगों को हम मनवा कर ही जाएंगे। लेकिन ये मांगे मनवाना इतना आसान काम जितना लग रहा है उतना शायद है नहीं, क्योंकि किसानों का रुख साफ है। 12 सूत्री मांगे हैं और 12 सूत्री मांगों के ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार है। कई किसान नेता इस वक्त बातचीत के टेबल पर जाने का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसान है वो डटे हुए हैं दिल्ली कूच करने के लिए। कई और किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल स्थिति शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण नहीं है, शांति बरकरार है। इस शांति को बनाए रखना बेहद जरूरी है। क्या लगता है कि 23 तारीख को एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, क्या उस दिन शांति भंग होगी या किसान एक बार फिर से अपना सब्र का परिचय देंगे? हमारा तो पहले भी सब्र से हम तो जा रहे थे। हमारा कोई दंगे का कोई प्रोग्राम नहीं था, हम शांति से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आगे से कल जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया है आर्मी ने, वो आपको सभी को पता ही है कि उधर से बुलेट भी चलाए हैं। जैसे एक खनौरी बॉर्डर पे एक लड़के के लगा है और उसकी डेथ भी हो चुकी है। तो ये शांति प्रिय तरीके से हमें आगे नहीं जाने दे रहे। ये इनका मतलब एक ही है कि हम शांति भंग करें और इनको बॉर्डर से कैसे न कैसे खदेड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सुरक्षा बलों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। हवा ठंडी चल रही है शंभू बॉर्डर पर, लेकिन जो हालात हैं वो तनावपूर्ण ना हो इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या किसान नेताओं की तरफ से हो। लगातार हम आपको आगे भी
दिखाएंगे नजारा कि क्या है। अब देखिए कतार आप देखेंगे तो कई किलोमीटर तक आपको ऐसे ही कतार नजर आएगी और इस वक्त कई बुजुर्ग किसान भी बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आज स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है। कई किसान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या मैं चाहूंगा कि वो हमसे बातचीत करें। इस वक्त कई किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोशिश उनकी यही है कि ये जो शांति है इसको बरकरार रखा जाए। हालांकि मांगे जो हैं किसान उसे अपनी जायज मांगे बता रहे हैं, लेकिन जब तक उनके आला नेताओं का आदेश नहीं होता तब तक वो यहीं डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर कितने दिन हो गए आपको? सानू हो गए 4-5 दिन हो गई। 4-5 दिन हो गए। कल स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हुई थी, क्या आप भी उस वक्त बॉर्डर पर मौजूद थे और कैसा नजारा था? अभी जमा कोले मौजूद सीगे जी। क्या लगता है मांगे मानेगी सरकार इस बार? देखो मना के छांगे जी। आप यहाँ पर कई दिनों से हैं, आपकी तैयारियां क्या है? खाने पीने का आप कैसे इंतजाम कर रहे हैं? खाना पीना वाधू वाली सारा को नाल लेके आए हैं जी। सारा को मुकदा नहीं, भला 6 महीने बैठे रहिए। 6 महीने का सामान साथ लेकर आए हुए हैं। क्या लगता है सरकार मान जाएगी बातों को? मना के छांगे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो इसको आगे बढ़ने से जो रोक रहे हैं वो सुरक्षा बल रोकने का काम कर रहे हैं और लगातार ये जानकारी निकलकर सामने भी आ रही है। कई किसान नेताओं ने भी ये कहा कि सुरक्षा जो घेरा है उसे तोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या समझा जाए इसे कि बैरिकेड दिक्कत है किसानों के मंसूबों के आगे या वो शांति बनाए रखना चाहते हैं? दोनों में से कारण क्या है? हाँ जी, शांति बनाए रखना चाहते हैं जी। एक तो बैरिकेड कोई हमारे सामने कोई बड़ी बात नहीं है, वो तोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो खट्टर सरकार जो फायरिंग कर रही है वो उनका गलत काम है। लेकिन पंजाब सरकार का भी तो रुख साफ है ना। अब कहीं ना कहीं आरोप पंजाब सरकार के ऊपर भी ये लग रहे हैं कि पंजाब सरकार भी जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर मिली हुई, ऐसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल उठाए गए। मिली हुई है जी पंजाब सरकार, वो भी हमारा ना, हम रास्ते में आते हैं तो रास्ते में रोक रही है, वो हमको आने नहीं दे रही, मतलब वो परेशान करते हैं। लेकिन भगवंत मान तो ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन है किसानों को। नहीं जी, कोई समर्थन नहीं। जे समर्थन होता तो वो उनकी पुलिस पहले आती, हमारे आगे होती हो तो अपना हरियाणा वाले पंजाब के बॉर्डर में बैठे हैं, यहाँ पर पंजाब की जगह रोकी हुई है इनकी। जो पंजाब की जगह ना हरियाणा ना, वहाँ से बैरिकेड लाए हुए हैं। उनका 1 किलोमीटर आगे बनता है, पीछे बनता है जगह उनकी, तो वो आगे बैठे हुए हैं हरियाणा वाले। तो उनका पंजाब में है, उनका पंजाब सरकारों को चाहिए भी उनको उठा के अपनी जगह में बैठाए। तो गोला बारूद भी फेंक रहे हैं वो, जो उनको भी रोका जाए भी इधर ना फेंके। हाँ, हरियाणा में हम जाएंगे तो हमारे पर गिरा लें, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ना गिराएं। ये तो किसानों का साफ कहना है कि वो पंजाब की बाउंड्री में है, तो कम से कम अगर हरियाणा की बाउंड्री में वो जा रहे हैं तो अगर गोले वहां पर आंसू गैस के उनके ऊपर गिराने हैं तो गिराएं, लेकिन कम से कम पंजाब में ये चीज तो नहीं होना चाहिए। किसानों में आक्रोश जो देखने को मिल रहा है वो किसानों का सरकार के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है, पंजाब सरकार के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल सीएम भगवंत मान जब आए कैमरे पर तो उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है पंजाब के किसानों को, और उन्होंने हरियाणा सरकार को लेकर जो कुछ कहा वो भी जग जाहिर है। लेकिन किसान इस वक्त अड़े हुए हैं और अब आगे क्या करेंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज जब दिन शांतिपूर्ण है तो किसानों का क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं आप? हुशियारपुर से, टांडा मियाणी से। किसकी कॉल पर आए हैं आप यहाँ पर? ये हम रैली पे आए हैं। तो क्या लग रहा है कि बॉर्डर पार कर पाएंगे? पार तो करेंगे, तो देखो सरकार जाएगी और सादी सरकार तो सादे तो खेल रही है, ते गोले छाड़ रही है, बंदे तो कम है गए। तो पंजाब सरकार भी इस वक्त आपका साथ देती हुई नजर आ रही है। आप सादी सरकार बनाई हुई तो अभी भी कभी सोचा ना की करना चाहिए। सादी सरकार बनाई हुई सादे तो खेल रही है। तैयारियां क्या हैं? रात को कैसे आप यहाँ पर? तो इंतजार हो रहा है। रात को जब यहाँ पर रुकते हो तो क्योंकि सर्दी का मौसम है, हालांकि गर्मी भी अब आ रही है, तो रात को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा आपको। तपस्या तो भी करनी पड़ती, तपस्या भी करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है। कुछ युवा किसान भी समर्थक, जो युवा किसान समर्थक है वो भी हमारे साथ हैं। आप भी युवा हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। क्या लगता है कि 23 तारीख को जो एक बार फिर दिन दिया गया है, एक फिर डेट दी गई है, उस दिन बात बनेगी? हाँ बनेगी, जरूर बनेगी बात है। तो क्या लग रहा है कि सरकार बात मान जाएगी या फिर जो दबाव है उसकी वजह से बात बनेगी? सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ। तो सरकार को माननी ही पड़ेगी ये बात, कुल मिला के किसानों का कहना है। और शंभू बॉर्डर पर तपस्या का जिक्र किया जा रहा है।
क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है शंभू बॉर्डर पर, कहते हैं ना शंभू अर्थात शंकर, और शंकर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वैसे ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस वक्त किसान भी तपस्या करते हुए कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक नजर डालोगे आपको वहां पर किसान समर्थक और दूर दूर तक ट्रैक्टर नजर आएंगे, क्योंकि ये ट्रैक्टर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। कुछ किसान इस वक्त धूप सेक रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं, और कुछ किसान इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, लेकिन सबके मंसूबे एक हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें आंदोलन को बढ़ाना है, अपनी मांगों को पूरा करवाना है। अब देखते हैं कि 23 तारीख को साफ होगा कि आखिर कौन ज्यादा किस पर भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसानों की मांगे वही है कि हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, हमें कर्जा माफी चाहिए, और सरकार कह रही है कि वक्त लगेगा। अब देखना ये होगा कि वक्त के साथ आगे क्या कुछ होता है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।